बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान जिसने हलचल मचा दी, सऊदी अरब के हवाले से सख्त बयान था। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम काशिफ़ अब्बासी के साथ उन्होंने बात करते हुए वहाँ पर ये कहा कि पाकिस्तान जो है उसको मायूसी हुई। उसका लुब्बे लुबाब यह है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के OIC का जो किरदार है उससे मायूसी है, कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, और बाबरी मस्जिद एन उस दिन 5 अगस्त को जो बाबरी मस्जिद की जगह उसको शहीद करके जो राम मंदिर की तामीर की जा रही है, नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तिताह किया, उसके हवाले से मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम ममालिक उसके हवाले से कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, कोई बयान तक नहीं आया, कोई सख्त बयान ही दे दिया जाता। और साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर मामलात ऐसे ही चलते हैं तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि विद और विदाउट सऊदी अरेबिया, चाहे सऊदी अरेबिया साथ हो ना हो, OIC साथ हो या ना हो, पाकिस्तान जो है वो ऐसे लाइक माइंडेड मुस्लिम ममालिक जो कि कश्मीर पर और मुस्लिम उम्मा के मसाइल के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं, उनको पाकिस्तान में दावत दी जाए या कहीं पर उनकी मीटिंग बुलाई जाए और एक जॉइंट स्ट्रेटजी इन तमाम मसाइल के ऊपर शुरू की जाए। ये बयान जो है इसने बाकायदा रिपल्स क्रिएट किए हैं और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें बाकायदा कुछ दरारें जो हैं, कुछ शगाफ़ हैं जो वाज़े हुए हैं, जो खलीज है वो नुमायाँ होकर उभर कर सामने आई है। ये मामला जो है इसकी मैं आपको कुछ जुज़ियात रिपोर्ट हुई हैं, मीडिया में सामने हैं, लेकिन इस मामले को अगर समझना हो कि डिप्लोमेसी जो है वो इस तरीके से नहीं होती कि ओवर द नाइट कि एक दिन कोई ऐसा मामला हो और अगले रोज़ उसके हवाले से कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाए। वो एक अरसा लगता है, एक बैकग्राउंड होता है जिसकी वजह से इस किस्म के मामलात होते हैं, चीज़ें सामने आती हैं। अगर कुछ ऐसी तफसीलात हैं मेरे पास, आप यकीनन बहुत सारे लोग जो ज़्यादा कीनली फॉलो नहीं करते वो ज़रूर हैरान होंगे, शशदर हो जाएंगे कि किस तरीके से ये वाक़यात, और अक्टूबर 2018 से मैं इसको स्टार्ट करूँगा। ऑब्वियसली इसका एक माजी अक्टूबर 2018 से पहले का भी है। आप को 2018 के अक्टूबर से स्टार्ट करने का मकसद ये है, वजह यह है कि उसके बाद जो इवेंट्स हैं उसमें कुछ तेज़ी इस तरीके से आई कि जिसने इस सारी सिचुएशन को डेवलप किया और आज हम इस मकाम पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने सवालात भी किए हैं, क्योंकि मौजू बहुत तवील है। इस वीडियो में मैं इन हकाइक के ऊपर जो है वो बात करूंगा और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो ऐसी करूं जिसमें तमाम तर जो सवालात हैं आपके उनके जवाब दे सकूं। और अगर इस वीडियो के हवाले से भी कोई आपका सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। अक्टूबर 2018 बहुत सारे लोगों को याद होगा, ये वो वक्त था जब मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं सऊदी अरब के, वो कोशिश कर रहे थे कि उनका पाँव जो है वो मजबूत हों। ज़ाहिर है वो वली अहद तो थे, लेकिन अभी उनके पाँव उस तरीके से सऊदी अरब में जमे नहीं थे और इक़्तिदार वो चाहते हैं कि जो शहज़ादा सलमान हैं, उनके बाद जो किंग सलमान हैं, उनके बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि वो सऊदी अरब के नए फरमा रवा बने। 2018 के अक्टूबर की 2 तारीख बहुत सारे लोगों को याद होगा कि एक सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे कॉलमिस्ट, एक ऐसे राइटर जो कि सऊदी हुकूमत को बहुत तनकीद का निशाना बनाते थे, जमाल खाशोगी, उनका मर्डर हुआ टर्की में, इस्तांबुल में, सऊदी अरब के कॉन्सुलेट में। और उसके हवाले से मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ामात लगे कि वो इस मर्डर के, इस कत्ल के पीछे शामिल हैं, मुलव्वस हैं और उनके अहकामात पर यह मर्डर हुआ है। इन बयानात पे जिस वक्त इस हवाले से बयानात दिए गए उसमें जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब अर्दवान, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी उसके हवाले से आपको पता है कि किस तरीके से मज़ीद दूरियाँ बढ़ी टर्की और सऊदी अरब का दरमियान में एक बड़ी खलीज जो है वो नुमायाँ होकर सामने आई। इसी तरह जो है कुछ बयानात पूरी दुनिया की जानिब से दिए गए और अक्टूबर 2018 ही की बात है कि पहले से एक तयशुदा इवेंट था डेवोस इन डेज़र्ट। ये एक ऐसा इकनॉमिक फ़ोरम जो है, जिस तरह वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का इजलास तकरीबन हर साल डेवोस में होता है जनवरी के महीने में, इसी की जो है वो तर्ज़ के ऊपर एक सरमायाकारी के हवाले से एक फ़ोरम सऊदी अरब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो चाहते थे कि रेवोल्यूशनाइज़ हो सऊदी अरब की जो इकॉनमी है, जो उसकी इकनॉमिक आउटलुक है, उसके हवाले से वो इवेंट जो है वो पहले से तयशुदा था कि तकरीबन 23 से 25 दिसंबर के दरमियान सऊदी अरब में ये इवेंट होगा। वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने शिरकत की, बहुत सारे
जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, उन्होंने इसका बायकॉट किया। इस वजह से बायकॉट किया क्योंकि उस वक्त जमाल खाशोगी का मर्डर हुआ था और ये मामला बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया था। और इसी दौरे के दौरान, जो 23 से 25 के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब में मौजूद थे, ये वो वक्त था जब $6.2 बिलियन का वो पैकेज सऊदी अरब ने अनाउंस किया पाकिस्तान के लिए, जिसमें $3 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रिज़र्व के तौर पर रखने थे ताकि पाकिस्तान की जो डोलती मईशत है, जो गुज़श्ता हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो जिस वक्त गई, जिस किस्म की सूरत हाल थी पाकिस्तान की मईशत की और इस नई हुकूमत को जिन चैलेंजेस का सामना था, उससे निकालने के लिए $3 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व्स में और साथ ही $3.2 बिलियन का एक पैकेज दिया गया कि जिसमें पाकिस्तान डेफर्ड पेमेंट में ऑयल जो है वो ले सकता था सऊदी अरब से, और वो जो पेमेंट है पाकिस्तान को फौरी तौर पर नहीं करनी थी। एक बहुत अच्छा पैकेज था पाकिस्तान के लिए और इसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत सहारा भी दिया। फिर इसी तरह का एक पैकेज जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी पाकिस्तान को दिया गया। वक्त को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। जनवरी, आपको याद होगा फरवरी का महीना 2019 का, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये दौरा पाकिस्तान का उनका 16 फरवरी से शुरू होना था। एक दिन की, बहुत सारे लोगों को याद होगा कि एक दिन की ताख़ीर से डिले हो गया था ये विज़िट और मोहम्मद बिन सलमान एक दिन की ताख़ीर से पहुँचे थे पाकिस्तान। और इसकी ताख़ीर की ज़ाहिर है कोई स्टेटेड रीज़न नहीं दिया गया था, लेकिन जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज में उस वक्त भी इस इवेंट को, इस विज़िट को रिपोर्ट कर रहा था, जब उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो विज़िट है ये बेसिकली 5 ममालिक का विज़िट होना था, पाकिस्तान का, इंडिया का, चाइना का, मलेशिया का और इंडोनेशिया का। और ये विज़िट इस वजह से पोस्टपोन किया गया एक दिन, इसको जो रीशेड्यूल किया गया उसकी वजह ये थी कि फ़ौरी तौर पर मलेशिया और इंडोनेशिया का विज़िट मनसूख कर दिया गया था। बाद में मोहम्मद बिन सलमान ने इंडोनेशिया का दौरा किया, लेकिन मलेशिया वो फिर भी नहीं गए। और मलेशिया क्यों नहीं गए, उसके लिए अब आप टाइम को थोड़ा सा रिवर्स करें। 22 अक्टूबर, जिस वक्त जो डेवोस इन डेजर्ट का इवेंट सऊदी अरब में हो रहा था, एंड उस वक्त मलेशिया का एक शहर शाह आलम, वहाँ पर महातीर मोहम्मद ने एक स्टेटमेंट दी थी। मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मलेशिया, ईरान, टर्की, इनका किस किस्म की मुखासमत सऊदी अरब के साथ जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रही है, और कौन से वो इवेंट्स हैं जिन्होंने इस मौजूदा सूरत हाल के ऊपर पहुंचाया, जहां पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये स्टेटमेंट दी है। जो महातीर मोहम्मद हैं, उन्होंने ये कहा था, दिस इज़ एक्सट्रीम क्रूअल्टी, ये बदतरीन जुल्म है, एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वी टू हैव पीपल दैट वी डू नॉट लाइक, हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, बट वी डू नॉट किल देम, लेकिन हम उनको कत्ल नहीं करते। लकीली लास्ट टाइम आई टू वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु वॉज नॉट लाइक्ड। खुशकिस्मती से मैं भी कुछ अरसा पहले, ये महातीर मोहम्मद ने कहा कि मैं भी कुछ अरसा पहले एक ऐसा शख्स था जिसकी बात को पसंद नहीं किया जाता था। हाउएवर इफ़ वी हैड अ सिस्टम लाइक द अरब्स, अगर हमारा अरब्स की तरह का निज़ाम होता, सिस्टम होता, मे बी वी टू विल बी अनेबल टू स्पीक टुडे, तो हम भी आज बात करने के काबिल ना होते। जिस वक्त मलेशिया का ये दौरा शेड्यूल किया गया था, उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान चाह रहे थे कि उनकी जो बाकी जो ईस्ट एशिया है, फार ईस्ट एशिया है, वहाँ पर भी उनकी जो अप्रोच है सऊदी अरब की और उनके ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन एन इस दौरे से पहले इस बयान को इस तरीके से ये रीसरफेस हुआ, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स पर यह रिपोर्ट हुआ कि 22 अक्टूबर को महातीर मोहम्मद ने क्या कहा था मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से और सऊदी अरब के हवाले से, और उसके बाद ये दौरा मनसूख हो गया। खैर, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में जिस किस्म की सरमायाकारी का ऐलान किया, जिस किस्म का इस्तकबाल हुआ, बहुत सारे लोगों को याद होगा, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत बेहतरी के साथ अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन साइमल्टेनियसली जिस वक्त वो इंडिया गए तो उन्होंने जो अरामको है उसका जो मुआहदा जिस किस्म का हुआ इंडिया के साथ, और जिस किस्म की हैवी इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ की गई, उससे जो सऊदी अरब की भारत के साथ इंटरडिपेंडेंस है उसमें इजाफा हुआ। और जाहिर
है पाकिस्तान के लिए ये एक थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिकली आप ये कभी भी नहीं कहते कि कोई दो ममालिक उनके आपस में जो ताल्लुकात हों उसके ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया जाता एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। लेकिन जब आपका कोई करीबी दोस्त आपके किसी बदतरीन दुश्मन के साथ इस तरीके के ताल्लुकात रखता है तो ऑब्वियसली उसके असरात ज़रूर आते हैं, लेकिन उन असरात को, उन फैक्ट्स को उस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बयान नहीं किया गया। टाइम को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी कश्मीर के हवाले से जिस किस्म का उन्होंने एनेक्सेशन की, लोगों को मालूम है, पता है कि कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के तौर पर जम्मू को, कश्मीर को और लद्दाख को भारत के नक्शे में शामिल कर लिया गया और उसका जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म कर लिया गया। ये वो वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया भारत के ख़िलाफ़, भारतीय इक़दामात के ख़िलाफ़, और जो पॉसिबल फोरम्स थे इंटरनेशनली उन सब को रीच आउट किया और तमाम दोस्त ममालिक से रिक्वेस्ट की कि वो भारतीय इक़दामात की मजम्मत करें, उसके ख़िलाफ़ हमारा साथ दें। उस वक्त आपको याद होगा कि तुर्की, ईरान और मलेशिया ये 3 मुल्क थे जिन्होंने खुल के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। बल्कि आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज बहुत सारे लोगों ने शायद देखा हो कि महातिर मोहम्मद ने आज ये बयान दिया। मलेशिया में वो मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने एक इवेंट के ऊपर बात करते हुए कहा कि मैंने जो भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर वाले मामले पर स्टैंड लिया, मलेशिया ने जो स्टैंड लिया उसका ख़मियाज़ा हमें तजारती जो सेटबैक है, ख़सारा है, उसकी सूरत में उठाना पड़ा। भारत ने पाम ऑयल की जो इंपोर्ट है मलेशिया से वो बड़ी हद तक मुतासिर हुई। भारत ने कुछ इस किस्म के स्टेप्स उठाए जिससे मलेशिया की जो ट्रेड है इंडिया के साथ वो मुतासिर हुई। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो वक्त था जिस वक्त टर्की ने, ईरान ने, मलेशिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की। कुछ लोगों ने दबे अल्फाज में हिमायत की, लेकिन जब हम उसी महीने में, जिस महीने में नरेंद्र मोदी ने ये इक़दामात उठाए, 22 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने बहरीन का दौरा किया। 25 अगस्त को नरेंद्र मोदी का दौरा होता है जो यूएई है, और इन दोनों जगहों पर दौरे की आप तफसील उठा के देख लें कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त कश्मीर में मज़ालिम का सिलसिला जारी है और नरेंद्र मोदी को अवार्ड्स दिए जा रहे थे। मुस्लिम दुनिया के ऐसे ममालिक जो सऊदी अरब के साथ क्लोजली अलाइंड हैं, उन्होंने क्या ये कि भारत की जो है वो मुखालफत की जाती है इन इक़दामात की, उन्होंने उस वक्त नरेंद्र मोदी को एज़ाज़ात से नवाजा। उसके बाद ज़ाहिर है कि आपको याद होगा कि सितंबर 2019 का महीना न्यूयॉर्क में जो यूएन जनरल असम्बली का, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास था, वहाँ पर इमरान ख़ान गए। इमरान ख़ान, बहुत सारे लोगों को याद होगा कि सऊदी शहज़ादे के मोहम्मद बिन सलमान के ख़ुसूसी तैयारे में न्यूयॉर्क गए थे, और न्यूयॉर्क में जब वो गए तो वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें हुई, और मुलाकातें उनकी 23 सितंबर को उनकी मुलाकात हुई जो रजब तैयब अर्दवान हैं उनके साथ। ग़ालिबन 23 को या तो महातिर मोहम्मद के साथ हुई थी या रजब तैयब अर्दवान के साथ, और 25 सितंबर को उनकी मुलाकातें हुई हसन रूहानी, ईरान के सदर, और टर्की या मलेशिया में से किसी एक जो डिग्नेटरी हैं उनके साथ मुलाकात हुई। अलबत्ता इन 3 लोगों से मुलाकातें की, और जब आप उठाकर देखें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की न्यूयॉर्क जनरल असम्बली में की हुई तकरीर, जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि, और जो उनके इवेंट्स हैं उनकी प्रेस रिलीज़ को पढ़ें तो उस वक्त ये इशारे मिलना शुरू हो गए थे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, महातिर मोहम्मद और तैयब अर्दवान ये कोई ऐसा फोरम बनाने जा रहे हैं। कोई एक जो इंग्लिश टेलीविज़न चैनल की बात की गई कि जिसको इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए बनाया जाएगा, और इस्लाम का जो इमेज है वो जो मगरबी दुनिया है उसको दिखाया जाएगा, और जो इस्लामोफोबिया है उससे फ़ाइट करने के लिए कलेक्टिव एफ़र्ट होगा। साथ ही ये आवाज़ें भी आ रही थीं कि मुस्लिम दुनिया को जो दरपेश मसाइल हैं उनका मिलकर मुकाबला किया जाएगा। वक्त को थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, बल्कि फ़ास्ट फॉरवर्ड करने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपको बहुत सारे लोगों को याद होगा कि ये तैयारा जब 28 सितंबर को वज़ीर आज़म को वापस लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ तो बहुत सारे लोगों को याद होगा एक ख़बर आई थी कि वज़ीर आज़म का जो तैयारा है उसमें एक तकनीकी फ़ॉल्ट आया है, फ़नी ख़राबी आई है, उसकी वजह से इस तैयारे को वापस मोड़कर न्यूयॉर्क वापस लैंड करना पड़ा। और इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने, और अभी ये मिस्ट्री भी है, बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता कि आया वाकई उस तैयारे में कोई फ़नी ख़राबी थी या इसकी कोई और वजूहात थी, क्योंकि ये तैयारा
टोरंटो से भी आगे जो कनाडा है उसकी फ़िज़ाई हदूद में मौजूद था और वहाँ से ये न्यूयॉर्क वापस आया था। अगर इसमें वाकई कोई ऐसी तकनीकी ख़राबी थी कि जिससे जहाज़ में मौजूद लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो सकता था या जहाज़ उड़ने के काबिल नहीं था, तो उस तमाम रास्ते के दौरान जो कोई करीबी रनवे थी या जो कोई करीब तरीन एयरपोर्ट था वहाँ पर इसकी लैंडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये तैयारा वापस न्यूयॉर्क आया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वापस आ गए। आप लोगों को ये याद होगा सारा वाक़या। और उसके अगले महीने दोबारा डेवोस इन डेज़र्ट का इवेंट अक्टूबर के महीने में था। कुछ जगहों पर ख़बरें चलीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो इस साल दोबारा इस इवेंट में शिरकत करेंगे। अब ये वो वक्त था जिस वक्त जमाल खाशोगी के मर्डर का मामला जो है वो तकरीबन जो है वो उस तरीके से लाइमलाइट में नहीं था। बहुत सारे जो दुनिया की आलमी ताकतें हैं वो सऊदी अरब का उस तरीके से बायकॉट ख़त्म कर चुकी थी और लगभग 30 ममालिक के 6000 के करीब जो डिग्नेटरीज़ हैं, जो उनके लोग हैं, उन्होंने इस फोरम में, इस इवेंट में डेवोस इन डेज़र्ट में शिरकत की। और नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर 2019 को सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में इस इवेंट के दौरान सऊदी अरब और जो भारत है इसके दरमियान स्ट्रेटेजिक माहिदा भी तय हुआ। बहुत सारे दीगर माहिदे हुए, उनके डिफेंस कोऑपरेशन का माहिदा हुआ, कल्चरल हवाले से, एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में सऊदी अरब और इंडिया और करीब आए। उसके बाद ये आपको ज़ाहिर है दोबारा मैं बता देता हूँ, आपको याद होगा कि दिसंबर का फिर महीना था जिसमें कोलालमपुर समिट में पाकिस्तान ने जाना था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का तय था कि वो 18 से 21 दिसंबर को कोलालमपुर समिट में जाएंगे और उसकी सारे लोगों को तफसील ज़ाहिर है नज़र से गुजरी होगी कि क्या हुआ था। फिर उस वक्त सऊदी अरब ने किस तरीके से पाकिस्तान पर दबाव डाला। इनिशियली इसकी स्टोरी सामने नहीं आई थी। मखदूम शाह महमूद कुरैशी उसकी जो प्रिपरेटरी तैयारी के हवाले से इजलास था उसमें गए। कतर में कुछ मीटिंग्स होती रहीं और मलेशिया का ये दौरा एन चंद रोज़ पहले इस समिट से मनसूख कर दिया गया, जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की पूरे मलेशिया में, कुआलालंपुर में बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तस्वीरें लगी हुई थीं और वहाँ पर हसन रूहानी ने, जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, टर्किश प्रेसिडेंट ने, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने, महातीर मोहम्मद ने और दीगर कुछ ममालिक के जो सदूर या वज़राए-आज़म हैं उन्होंने शिरकत करनी थी। खैर पाकिस्तान जो है वो उस इवेंट में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ज़्यादा नाराज़गी इस बात से हुई कि जिस वक्त ये सारा मामला टर्किश प्रेसिडेंट के वजह से उनकी जानिब से एक बयान जो फिर वाइडली रिपोर्ट हुआ, ये सामने आ गया कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दबाव पर इस इवेंट में शिरकत नहीं की। उसकी जिस वक्त रिपोर्टिंग की गई और ये धमकी दी थी सऊदी अरब ने, जो तैयब अर्दवान ने कहा कि सऊदी अरब ने ये कहा था कि हम पाकिस्तानी वर्कर्स को सऊदी अरब से निकाल देंगे और ये पाकिस्तान, ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं पाकिस्तान, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी तशफ़ी हो गई थी। पाकिस्तान ने कुआलालंपुर समिट में शिरकत नहीं की, लेकिन फिर एक वाक़या होता है जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मज़ीद जो है वो हमने देखा कि उसका एक डाउनफॉल आता है, दोबारा डिप आता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशंस में, जब फरवरी 2020 इस साल फरवरी में, याद होगा बहुत सारे लोगों को, कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मलेशिया का दौरा किया और वहाँ पर महातीर मोहम्मद के साथ उस दौरे के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि कुछ ममालिक को लगता था कि जो कुआलालंपुर समिट है उससे मुस्लिम उम्मा डिवाइड हो जाएगी, हालांकि ये उन्होंने जो सोचा था ये ऐसा नहीं था। इस बयान से सऊदी अरब बाकायदा, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सऊदी अरब को जो है पाकिस्तान के ऊपर लफ्ज़ गुस्से का इस्तेमाल कर लें, एंगर का इस्तेमाल कर लें, बहरहाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मज़ीद ताल्लुकात में डिप आया और पाकिस्तान को इस तमाम वक्त के दौरान एक बाकायदा जो रिजेंटमेंट थी सऊदी अरब के हवाले से कि कश्मीर के मामले पर ना तो OIC कोई सीरियस एफ़र्ट कर रहा था और जो पाकिस्तान के करीब तरीन समझे जाने वाले मुस्लिम ममालिक हैं वो इसके ऊपर खुलकर
बात नहीं कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान तो अब सऊदी अरब के नाम के साथ सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की आपको याद होगा तवातुर के साथ 2019 में 2020 में ये स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि वो दोस्त ममालिक, ऐसे मुस्लिम ममालिक जिनके भारत के साथ मफादात जुड़े हैं, बदकिस्मती है कि वो कश्मीर में होने वाले मज़ालिम पर आंखें बंद किए हुए हैं। कोई अचंभे की बात नहीं है कि वज़ीर के शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान दिया। बहरहाल उसके बाद आप थोड़ा सा आगे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे सामने मौजूद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की टेलीफ़ोन के ऊपर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से बात होती है और पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा उसके ऊपर बयान जारी करता है, उसमें 3 पैराग्राफ बाकायदा कश्मीर के लिखे हुए हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर पर बात की और सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया कि कश्मीर के मौक़िफ़ पे हमारी हिमायत करता है सऊदी अरब। लेकिन आप जब देखते हैं जो सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, आप उसके ऊपर चले जाएँ mofa.gov.sa उसकी वेबसाइट पे चले जाएँ, या जो उनकी जो सऊदी प्रेस एजेंसी है spa.gov.sa ये है उसकी वेबसाइट, उस पे चले जाएं और उस तारीख़ के 22 जून के बयान को देखें कि जिसमें जो सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा कि हिज़ हाइनेस प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला Minister of Foreign Affairs held a telephonic call with his Pakistani counterpart, His Excellency Mr. Shah Mahmood Qureshi. During the call, they discussed bilateral relations between the two brotherly countries as well as reviewing regional and international developments of common concern. ना कोई कश्मीर का तज़किरा, ना कोई और बात। सऊदी अरब के साथ तवातर के साथ ये किया जा रहा था सऊदी अरब की जानिब से कि पाकिस्तान की जानिब से जब बात की जाती थी उस गुफ्तगू में कश्मीर का तज़किरा होता था, उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी होती थी उसमें पाकिस्तान उसको मेंशन करता था, लेकिन सऊदी अरब केप्ट साइलेंस और दीगर जो ममालिक हैं वो भी इसी किस्म का वतीरा रखे हुए थे। अब उस सारे कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड में 2 चीज़ें मज़ीद हो चुकी थी कि एक तो पाकिस्तान ने $1 अरब उस $6.2 बिलियन के पैकेज में से सऊदी अरब ने जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक से अपने पैसे वापस मांगे कोरोना की सूरत हाल की वजह से, जो मुआशी चैलेंजेस उनको दरपेश हैं, उसमें पाकिस्तान से भी मांगे और फिर पाकिस्तान ने बोरो किया, उधार लिया चाइना से और ये $1 अरब वापस किया। और साथ ही सऊदी अरब ने मई के महीने में जो डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल की फैसिलिटी पाकिस्तान को दी हुई थी वो भी रिन्यू नहीं की। इस सारे तनाजुर में 5 अगस्त का दिन आता है और 5 अगस्त के दिन पे पाकिस्तान की ये तवक्को होती है कि OIC जो है, जिसका पाकिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर है और जिसको मुस्लिम दुनिया के मसाइल के हवाले से बात करनी चाहिए, वो मुल्क जो है और सऊदी अरब, OIC वो ऑर्गेनाइजेशन और ये मुस्लिम ममालिक कोई सख्त बयान नहीं देते। और ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान कश्मीर पर मज़ालिम की एनिवर्सरी मना रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, यौम इस्तेहसाल, नरेंद्र मोदी बबांग दहल अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह करते हैं और वहाँ पर जो मैसेजिंग है उनकी वो ये है कि मुस्लिम दुनिया जो है वो हमारे साथ खड़ी है, हम एक मंदिर तामीर कर रहे हैं मस्जिद को शहीद करके। सिर्फ़ पाकिस्तान वो मुल्क है जो वहाँ पर एहतजाज कर रहा है, उसके हवाले से बात कर रहा है, टर्की बात कर रहा है, मलेशिया बात कर रहा है, ये लोग बात कर रहे हैं, बाकी जबकि दीगर ममालिक बात नहीं कर रहे। तो इस सारे बैकड्रॉप में ये जो सारा मैंने आपके सामने मंजरनामा खींचा है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जब ये बयान दिया तो ये वज़ीर ख़ारजा का सिर्फ बयान नहीं था, इसमें पाकिस्तान की जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, फ़ॉरेन ऑफिस है, वो भी इस बयान की बैक पे खड़ा है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, ये हो नहीं सकता कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की मर्ज़ी और मंशा के बग़ैर ये बयान दें और वो फिर इस तरीके से कायम व दायम भी हों और अभी तक वज़ीर ख़ारजा भी हों। इतना बड़ा बयान जिसके ऊपर सऊदी अरब यकीनन नाराज़ है। बहरहाल हैविंग सेड दैट, ये सारा बैकग्राउंड और स्टोरी बताने के बावजूद मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं, मैं समझता हूं कि सऊदी अरब जो है वो एक इंतहाई अहम मुल्क है। उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी भी दबाव से हटकर एक मुतवाज़न किस्म के ताल्लुकात पाकिस्तान के होने चाहिए तमाम मुस्लिम दुनिया के साथ। सऊदी अरब वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर पाकिस्तान की मदद की, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है और पाकिस्तान भी मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर उससे ज़्यादा
सऊदी अरब की सपोर्ट करता रहा, डिफेंस कॉपरेशन हो, मुख्तलिफ मामलात हों, पाकिस्तान करता रहा, लेकिन खारजा पॉलिसी के हवाले से एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी रखते हुए पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाने चाहिए। ये वो बैकड्रॉप है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा कल, और साथ ही जो चाइना और अमेरिका का फैक्टर है इस सारे मामले में, जो कोल्ड वॉर चाइना और अमेरिका के दरमियान शुरू हुई हुई है, उसका इस सारे मामले में क्या रोल है जो ये सब कुछ हुआ, और चाइना और ईरान की जो डील हुई है उसका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक़ है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद आने वाली वीडियो में। उम्मीद है कि आपके कुछ जो है चीज़ें आपको इस सारे मामले में क्लियर हुई होंगी। अगर कोई सवाल है वो ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।